हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको थंबनेल पढ़ के डेफिनेटली ऐसा लग रहा होगा कि यार ये बंदा बात क्या करने आया है। एमपीसीजे और इनएलिजिबल कैंडिडेट्स स्टिल। इट्स अ गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, व्हाई सो गाइज। आज का जो ये पूरा सेशन है, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने आया हूं, कुछ ऐसी चीजें समझाने आया हूं जो कि आपको इमेंस नेचर का मोटिवेशन दे सकती हैं, एक पॉजिटिव वाइब दे सकती हैं। और ये मोटिवेशन एक्सटर्नल बिल्कुल भी नहीं होगा, ये कंप्लीटली इंटरनल होगा और आपके साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, ठीक है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से तिल पर पड़त निशान। अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई एस्पिरेंट, अगर कोई कैंडिडेट पूरे दिलो जान से, जान झोंक करके अपनी प्रिपरेशन करता है, तो उसके आड़े सिर्फ उसकी किस्मत आ सकती है, उसके आड़े रूल्स आ सकते हैं, उसके आगे एलिजिबिलिटी आ सकती है, लेकिन उसकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आई हैव रिटन द मोटो दैट एवरी एस्पिरेंट शुड फॉलो, एंड दैट इज एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मे इट बी द पॉजिटिव एटीट्यूड, मे इट बी द नेगेटिव एटीट्यूड। अनिश्चितता की बाधा, मैं हर बार कहता हूं स्टूडेंट्स को, अनिश्चितता की बाधा क्यों तुझे सताती है, याद रखना होनहार, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, आप लॉ पढ़ते हैं, आप जीके पढ़ते हैं, तो वो आपकी मेहनत है जो कभी भी बेकार नहीं जाने वाली है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, शायद ये कहानी आपको मोटिवेट करे। एक लड़का था, कॉलेज में पढ़ाई करता था, टॉपर था अपनी यूनिवर्सिटी का। सभी टीचर्स को लगता था, सभी क्लासमेट्स को लगता था, सभी बच्चों को लगता था कि ये व्यक्ति पहली बार किसी भी जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम देगा, 100% जज बनेगा। उस बच्चे ने तैयारी भी करी। खैर, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ना थी, तो वो थोड़े और भी काम करता था, और जॉब्स करता था, लेकिन वो तैयारी करता रहा। तैयारी करने के बाद एग्जामिनेशन लिखता है। एग्जामिनेशन जब लिखने बैठता है तो थोड़ी घबराहट महसूस होती है, हल्की फुल्की एंजाइटी होती है। पेपर में कट ऑफ से 2 नंबर कम आते हैं। उस साल कट ऑफ 131 जाती है और लड़के के आते हैं 129। बहरहाल लड़का अपनी उम्मीद नहीं खोता, अगले साल फिर एक अटेम्प्ट देता है। अब भी कट ऑफ से कुछ 2-3 नंबर का फासला रह जाता है। फिर लड़का फिर से एक पेपर देता है, एग्जामिनेशन में अपीयर करता है, और रिजल्ट इस बार भी सेम होता है। जब वो लड़का ये सोचता है कि क्या मेरे में कोई कमी है, या लोगों के परसेप्शन गलत थे जब वो कहते थे कि ये तो पहली बार में ही जज बनेगा, तो उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत रोता है, वो बहुत दुखी होता है। फिर वही लड़का आगे चल के एक दूसरे राज्य का जुडिशरी का एग्जाम देता है। वहां पे उसको प्रॉब्लम पता नहीं कैसे नहीं आती। वो प्रीलिम्स भी क्लियर करता है, वहां मेंस भी निकालता है, इंटरव्यू तक भी जाता है, यानी कि सिलेक्शन के दरवाजे को नॉक करके इस बार भी वो वापस लौटता है। लेकिन अब उसका एटीट्यूड बदल चुका होता है, क्योंकि उसे ये बात समझ में आ जाती है कि अगर मैं कोई भी तैयारी करूंगा तो मैं काफी हद तक चांसेस हैं कि अनसक्सेसफुल हो जाऊं। सक्सेस का चांस हमेशा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मैंने तैयारी की, जो मैंने मेहनत की, वो किसी ना किसी तरीके से मेरे काम जरूर जरूर आएगी। आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ये लड़का कौन है, इसको मैं पर्सनली कैसे जानता हूं, ये मेरा इतना अच्छा दोस्त कैसे है। लेकिन आप सभी लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। एक जमाने में एक राजा हुआ करता था। उस राजा ने अपने सभी मंत्रियों से कहा कि इधर आइए। उसने एक बोर्ड पे चौक से एक लाइन खींची और राजा ने कहा कि आप बिना इस लाइन को मिटाए इस लाइन को छोटा करके बताओ। आप लाइन को काट नहीं सकते, आप लाइन को मिटा नहीं सकते, आपको सिर्फ इस लाइन को छोटा करना है, बिना इस लाइन को काटे या बिना इस लाइन को मिटाए। सारे मंत्री अचंभित सोच में पड़ गए कि भाई आखिर ये लाइन छोटी कैसे हो। एक मंत्री आता है, जबरदस्ती चौक उठाता है और एक बड़ी लाइन खींच देता है। अगर आपको अपनी लाइन को या किसी भी लाइन को छोटा दिखाना है और हमेशा
ये दर्शाना है कि आपका एटीट्यूड बड़ा है, तो हमेशा एक बड़ी लाइन खींचिए। ये कहानी मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी और ये चीज मेरे को हेल्प करी मेरे करियर में ग्रो करने के लिए। मुझे समझ में आया कि जब मैं किसी छोटी चीज पे अपनी मेहनत लगाता हूं, जब मैं छोटी चीज पे अपने एफर्ट लगाता हूं, तो मैं अपने कैलिबर को सीमित रखता हूं। और इसीलिए गलती ये होती है कि जब हम बड़े सितारों की तरफ जाते ही नहीं हैं, तो जमीन से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि ग्रेविटी हमें अंदर खींच लेती है, जो कि हमारे डिप्रेशन, हमारे डीमोटिवेशन का कारण बनता है। पर आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जब भी आपका प्रिपरेशन से मोह भंग होने लगे, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके सारे एफर्ट्स, आपकी सारी मेहनत, इट इज ऑल गोइंग फॉर अ टॉस, इट इज ऑल गोइंग इन वेन, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। क्योंकि अगर उस लड़के ने एमपी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में 3 से 4 बार फेल होने के बावजूद भी ये ताकत, ये साहस नहीं दिखाया होता कि वो यूपी पीसीएसजे का प्री लिखे, मेंस लिखे, खुद को जीके पे टेस्ट कर पाए, तो शायद उस बच्चे में कभी इतना जज्बा नहीं आता, कभी इतना साहस नहीं आता कि वो अपने जैसे कई कैंडिडेट्स का जज बनने का सपना पूरा कर पाए। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त की कहानी है, यानी कि शुभम उपाध्याय की कहानी है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आप अभी तक खुद को सिर्फ एमपीसीजे के सिलेबस के ढांचे में डाल के चल रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है और डब्बा खुल चुका है। अगर आप एमपीसीजे के हिसाब से इनएलिजिबल हैं, लेकिन जज बनना फिर भी आपका सपना है, तो डेफिनेटली यू शुड टारगेट फॉर अदर स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड दैट इज वेयर योर सक्सेस वुड लाई। क्योंकि अभी तक जब हम एमपीसीजे के हिसाब से पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमारा आइडिया ये था कि हम अपने आप को उन्हीं 12-15 सब्जेक्ट तक सीमित रख रहे थे जो कि एमपीसीजे के सिलेबस में आते हैं। अब मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं 12 सब्जेक्ट, मेंस में 15 सब्जेक्ट, प्रीलिम्स में बहुत हुआ तो कंप्यूटर देख लिया, बहुत हुआ तो जीके देख लिया, बहुत हुआ तो इंग्लिश देख लिया। लेकिन अगर अब यहां से छूटे हैं तो जरा चेक तो करें कि यूपी पीसीएसजे का पेपर कैसा होता है, इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसी होती है, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे होती है। चेक करके देखते हैं, और चेक करने से हो सकता है हमें यह पता चले कि यहां पे अच्छा हुआ कि हम इनएलिजिबल हो गए। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अगर अपने मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता है तो ऊपर वाले के मन का होता है, और उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, अगर आपकी लाइफ में, आपके पूरे के पूरे जीवन में आप किसी भी चैलेंज को फेस करते हैं, तो उस चैलेंज को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी मानिए। देखिए कि क्या उस चैलेंज के बियॉन्ड भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सप्लोर करके आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, जिनको एक्सप्लोर करके आप एक बेहतर व्यक्तित्व के, एक बेहतर पर्सनालिटी के इंसान बन सकते हैं। और वहीं पे आपकी सक्सेस लाई करेगी, वहीं पे आपका जुनून लाई करेगा, और वहीं पे इस समाज के प्रति आपका डेडिकेशन लाई करेगा। अगर आप एमपीसीजे में इनएलिजिबल हो गए हैं, तो ये तो भगवान ने, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हम पे बहुत एहसान किया है। थिंक अबाउट इट, योर एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इफ यू हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड, you will understand that you are no less than somebody who's preparing for DJs. There's nothing wrong with that. Delhi Judicial Services के एस्पिरेंट्स, यूपी पीसीएसजे के एस्पिरेंट्स भी मेहनत करते हैं। आप भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अभी तक आपके मेहनत का जो एरिया था वो सीमित था, क्योंकि अब आपके लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जितनी भी संभावनाएं हैं, उनका स्कोप बढ़ चुका है। तो डेफिनेटली आप मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन के बियॉन्ड जाकर के भी किसी भी जुडिशियल सर्विसेज को क्रैक कर सकते हो।
अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन लिख सकता हूं, अगर मैं जीके हैंडल कर सकता हूं, तो मैं भी भोपाल का ही पढ़ा लिखा बच्चा हूं, आप ही के जैसा हूं। मध्य प्रदेश से बाहर नहीं निकला था टिल द टाइम आई वॉज 18, 19 और 20, आई डोंट नो, कभी नहीं निकला। लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता था। हमेशा लगता था कि यार बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वापस आएंगे, मध्य प्रदेश ही ठीक है, भोपाल ही ठीक है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर ही सेफ है, सतना ही अच्छा है, रीवा ही बढ़िया है। लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि मेरी सीमाएं मुझे खाली मध्य प्रदेश तक नहीं रोक सकती, मैं उसके बियॉन्ड भी जा सकता हूं, तब मैंने ये पाया कि भाई एमपी सीजे का सिलेबस तो मुझे रोक ही रहा था। एमपी सीजे ने तो अभी तक मेरे हाथ बांध रखे थे ये चेक करने के लिए कि शुभम उपाध्याय को हिस्ट्री कितनी अच्छी आ सकती है, इकोनॉमिक्स कितनी अच्छी आ सकती है, जूरिस्प्रूडेंस कितना अच्छा आ सकता है, आपका साइंस कितना अच्छा आ सकता है, ज्योग्राफी कितना अच्छा आ सकता है। एंड माइंडेड गाइज, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ये आपके बड़े भाई का विश्वास बोल रहा है, ये आपके टीचर का विश्वास बोल रहा है, ये आपके गुरु का विश्वास बोल रहा है। इफ आई कैन डू इट, I can definitely say and I can assure you on this that you too can do it. आप कर सकते हो अगर आप ठान लो कि हां ये होगा। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, अच्छे होते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस। यूपी पीसीएस जे के क्वेश्चंस एक्चुअल नर्व को टेस्ट करते हैं। अपने आप को इस काबिल मानो कि तुम सिर्फ अपने राज्य के बाहर जाकर के भी इतिहास रचो, खुद को इस काबिल मानो। समझो कि अगर मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन तुम्हें मात्र 15 सब्जेक्ट में आंक रहा था, तो अपने पूरी काबिलियत का दायरा बढ़ाने के लिए तुम्हें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि अगर हमारे पास एलिजिबिलिटी नहीं है एमपीसीजे की, लगाएंगे भैया, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तैयार होंगे, वकालतनामे पे नाम आएंगे, चलेगा, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। लेकिन हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, क्योंकि भैया हम किसी से कम हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर मेरा विश्वास आप में है, आपका विश्वास मेरे में है, तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि एमपीसीजे इज नॉट योर लिमिट। एमपीसीजे आपकी सीमा, आपका बंधन नहीं है। आप एमपीसीजे से बेटर एग्जामिनेशन के लिए बने हैं, आप एमपीसीजे से आला एग्जामिनेशन के लिए बने हैं, आप एमपीसीजे से डिफिकल्ट एग्जामिनेशन के लिए बने हैं। एंड माइंडेड गाइस, मैं यहाँ पे भोपाल में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जुडिशरी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ इस बात को कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कैलिबर सिर्फ और सिर्फ उनके राज्यों के सिलेबस ने रोक रखा है। और इन बच्चों में इतनी प्रतिभा है कि जिस दिन इन्होंने ठान लिया कि मैं उस सीमित सिलेबस के बाहर जाऊंगा, भाई साहब कीचड़ में भी कमल खिल सकता है। ये मेरा विश्वास है, ये आपके बड़े भाई का विश्वास है, ये आपके टीचर का विश्वास है, क्योंकि मैंने इन एलिजिबल होते हुए स्टूडेंट्स की आंखों में आंखें डाली हैं। मैंने देखा है उन्हें रोते हुए, मैंने देखा है उन्हें दुखी होते हुए। काफी हद तक मैं रिलेट कर पाया, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा था कि शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं एमपीसीजे एग्जामिनेशन निकाल पाऊं। लेकिन फिर जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, मेरी काबिलियत खाली वो 12-15 सब्जेक्ट में नहीं बंधी हुई है। मेरी जीके अच्छी है, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरी हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज पे कमांड बढ़िया है, तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। मैं डरूंगा नहीं, ना मैं डरूंगा, ना मैं खुद को किसी से कम आंकूंगा। तैयारी पूरी करूंगा एंड लेट द बेस्ट मैन विन द रेस। एंड दैट्स ऑल दैट आई हैव टू सजेस्ट यू गाइज। तुम लोग इन एलिजिबल नहीं हुए हो, इस बात का ध्यान रखना, इस बात को याद रखना। इन एलिजिबल वाला शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, ऐसा कोई शब्द तुम्हारा है ही नहीं। मात्र एक बात का ध्यान रखना बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, अगर एक हाईकोर्ट को लगता है कि तुम 69% पे इनएलिजिबल हो, 68% पे इनएलिजिबल हो, 65% पे इनएलिजिबल हो, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम वेयर यू प्रूव देम रॉन्ग।
गलत सिद्ध करो उनको। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लीजिए, हम अपनी तरफ से प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप कह दें हम इनएलिजिबल हैं, हम नहीं मानते। हम आपकी नजरों में इनएलिजिबल हो सकते हैं, हम अपनी नजरों में कल भी काबिल थे, आज भी काबिल हैं और हमेशा काबिल रहेंगे। ये जज्बा भी है, ये विश्वास भी है, ये डेडिकेशन भी है और यही कन्विक्शन भी है। तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें ये तमगा तुम्हारे ही बेनिफिट में यूज करना है, अपने खुद के फायदे के लिए इस तमगे का बेधड़क इस्तेमाल करो। दुखी होना बनता है, मैं जानता हूं, आंसू बहाना बनता है, मैं जानता हूं, हार नहीं मानना है। बस वही एक बात है। जहां तुमने इतनी मेहनत की है, फिर से रिपीट करूंगा कि अनिश्चितता क्यों तुझे सताती है, बात मान मेरी होनहार, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आपने मेहनत की है, बैरक पे कमांड है। अगर बैरक पे कमांड है तो तुम ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट से आगे हो। हनुमान तुमसे बात कर रहा हूं। अपनी काबिलियत पहचानो, अपनी शक्ति का अंदाजा लगाओ। बैरक के मास्टर होते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बच्चे। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अगर तुमने जीके का अमली जामा डाल दिया, अगर इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ करंट लीगल नॉलेज, स्टैटिक लीगल नॉलेज, डिफरेंट पैटर्न, अगर ये आपने इंक्लूड कर लिए अपनी तैयारी में अलोंग विद लैंग्वेज, तुम ये जंग जीतने वाले हो। सो रिमेंबर, यू आर नॉट इनएलिजिबल। यू हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी बाय द एमपी हाई कोर्ट कि जा यार, तू भी क्या याद रखेगा, तुझे अपने चंगुल से रिहा करता हूं, जा देश में जहां जाना है वहां जाके जज बन जा। तेरा सपना तो जज बनने का था ना, क्या दिक्कत है? बस यही चाहिए, यही एटीट्यूड रखना, यही अप्रोच रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी पूरी टीम तुम्हारे साथ है। रिमेंबर रेड, होप इज अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग, एंड रिमेंबर दैट नो गुड थिंग एवर डाइज। दिस is the best thing that you have. Keep a positive attitude. लड़ाई नहीं छोड़नी है, मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। This is me, शुभम उपाध्याय, signing off. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ, जियो और जीने दो। आने वाले सेशंस में कैसा डायरेक्शन रहने वाला है हमारा विद आर नॉट सो नेगेटिव इनएलिजिबल एटीट्यूड, जल्दी बताऊंगा। जय हिंद, सायोनारा।